अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ हुमायूं हुसैन एक नई वीडियो के साथ। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी बाइक राइडर जॉब इन दुबई के नाम से। उसका लिंक मैं दोबारा डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। और ये कमर शहजाद भाई हैं, इन्होंने हमें कमेंट किया है यार, पहला कमेंट है। तो मैंने एक तो इनका कमेंट बहुत लेट देखा है। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि भाई क्या होम कंट्री से वीज़ा लग सकता है कि नहीं लग सकता बाइक राइडर का, जो आप ज़रूर दीजिएगा। तो भाई इसके सिर्फ दो ऑप्शन, दो जवाब है, सिर्फ सिंपल। एक, नहीं लग सकता। दूसरा, लग सकता है। नहीं लग सकता, लग सकता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वो ये है कि भाई फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है और बहुत ज़्यादा जो ट्रैवल एजेंट वगैरह ये लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं कि जी यूएई में दुबई के वीज़े खुल गए हैं, वीज़े लग रहे हैं। लेकिन वो कौन से वीज़े लग रहे हैं ये आपको कोई पता नहीं है। बस मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने इसी तरीके के साथ ना पैसे फंसा दिए ट्रैवल एजेंट के पास, और उनके अभी तक वीज़े नहीं लगे। ये 15-20 दिन हो गए हैं। बस वो कॉल करते हैं, उनको यही आगे से जवाब मिलता है कि अभी कुछ रिस्पांस नहीं आया, जो ही हमें एक रिस्पांस मिलेगा तो आपको अपडेट देंगे। वो फिर मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं गाँव में भी, और कुछ ऐसी वीडियोस देख के जो मेरे नंबर पे जिनके पास है वो मुझे मैसेजेस करते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाईजान बस अल्लाह है आपके पैसे रिटर्न हो जाए तो। अच्छा, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। वीज़ा जो अभी यूएई ने, दुबई ने जो वीज़े के पॉलिसी दी हुई है वो ये है कि आपका ई वीज़ा जो मल्टीपल वीज़ा जिसे आप कह लें कि वो लगता है, वो 5 साल का होता है। उसमें ये करना होता है कि उसकी 1600 दिरहम चार्जेस हैं। ये आपसे कोई भी ट्रैवल एजेंसी वाला है या कोई भी ट्रैवल एजेंट है, वो आपसे 1600 दिरहम या इससे प्लस भी, अगर आपको नहीं पता तो वो इससे प्लस भी आपसे चार्ज कर लेता है कि भाई ये फ़ीस है, वो फ़ीस है। लेकिन जो एक ऑफिशियल फ़ीस है वो तकरीबन 1600 दिरहम है। उसके बाद वो आपसे डिपॉजिट भी लेता है। वो 1000 दिरहम ले ले, 2000 दिरहम ले ले, 3000 दिरहम ले ले, इट्स टोटली आप उसके ऊपर है कि वो आपसे कितने इसका एज आ वो रखते हैं कि भाई हमने एज अ गारंटी रखनी है आपके पैसे। तो इसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स और मैक्सिमम 24 घंटों के अंदर अंदर जो है ना आपका मल्टीपल वीज़ा आ जाता है। उसमें आपने ये करना होता है कि आपने जब पाकिस्तान से इस अमारात में दुबई में आना है, तो फर्स्ट आपसे आपके पास तकरीबन 4000 डॉलर या तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कह लें कि 10 लाख पाकिस्तानी रुपए आपके बैंक अकाउंट में, आपके स्टेटमेंट में होना चाहिए। तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, तो ये होने के बाद आप दुबई में इंटर हो जाते हैं। यहाँ पे आप जॉब सर्च करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी करते हैं। तो फिर आपको अगर 3 महीने के अंदर अंदर आपको जॉब मिल गई है तो वो ठीक है। वो टॉपिक भी मैं आगे 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 आपको बताता जाऊंगा। अगर आपको जॉब नहीं मिलती, आपने 3 महीने के बाद एक मरतबा यहाँ से दुबई से एग्जिट करना है। आप ओमान में कर लें, कतर कर लें, बहरीन कर लें, सऊदीया कर लें, पाकिस्तान कर लें, इंडिया कर लें, जहाँ पे भी आपको होता है आपने यूएई को एग्जिट करना ही करना है। उसके बाद आपने दोबारा फिर इंटर होना है, फिर 3 महीने आपको यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि ये मल्टीपल वीज़ा की ये पॉलिसी इन्होंने दी हुई है। अच्छा, अगर आप दुबई में इंटर हो गए हैं ना, फिर आपका वीज़ा लग जाएगा। इसमें अब दो कैटेगरी है। अगर आप मतलब पढ़े लिखे हैं, आपने मैट्रिक की मतलब 12 की है, बीएस किया हुआ कुछ इस तरह है, तो फिर तो आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी के साथ वो वीज़ा लग जाएगा। लेकिन वो भी इतनी आसानी के साथ नहीं लगता। तो आपको ये करना होगा कि आपने पाकिस्तान से सबसे पहले मोफा, एचएससी और ये जितने भी बड़े अदारे हैं, जो भी आप किसी से पूछ सकते हैं कि यह डिग्री अटेस्ट कहाँ से होनी है, वो आपने डिग्री अटेस्ट करनी है। वो यूएई एम्बेसी में भी भेजनी है, और वो फिर इस तरह करके आपका अप्रूवल होगी, आप यहाँ पे आएंगे, आपका वीज़ा लग जाएगा। सेकंड थिंग ये होती है कि आप यहाँ पे आए, आपके पास कोई स्किल वगैरह नहीं है, आप किसी कंपनी में आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है कि मैं घड़ियाँ बनाता हूँ, ठीक है। तो आप एज अ टेक्नीशियन आ गए हैं, तो मैं आपकी अप्रूवल डाल देता हूँ। हाँ, आपकी अप्रूवल लगती है, 2 घंटे में भी लग सकती है, एक दिन में भी लग सकती है, 6 महीने में भी लग सकती है। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वीज़ों की जो पॉलिसी अभी बहुत सख्त है। हर रोज़ कोई ना कोई कानून चेंज होता जा रहा है। जैसे रिसेंटली में मैं सऊदीया गया था, और मैंने वो मल्टीपल वीज़ा मेरे पास A1 ईयर का, मैं जितनी मरतबा मर्जी इन आउट कर सकता हूँ। तो अब वो वीज़ा उनकी पॉलिसी ख़त्म हो गई है। इसी तरह दुबई की भी वीज़ा पॉलिसी जितनी भी होती है, ये आती जाती है, इसमें कुछ भी नहीं होता। अच्छा,
उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई होता है, आपका वीज़ा लग गया तो वेल एंड गुड, नहीं लगा तो भाई आपको 3 महीने के बाद यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। ये तो हो गया एक मल्टीपल वीज़ा जो आपका जो हर ट्रैवल एजेंट कह रहे हैं कि भाई वीज़े की ऑफर आ गए हैं, वीज़े आ गए हैं, ये हो गया वो हो गया है। तो ये तो एक ये कैटेगरी। बाकी अगर आप काम के हवाले से बात करते हैं कि जैसे बाइक राइडर की जॉब्स की, ये मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसके ऊपर भाई ने मुझे कमेंट किया है, इसका मैं आपको ये एक छोटी सी बात बताता हूँ कि बाइक राइडर का काम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और जो लोग हैं वो आप जितना समझते हैं जो बाइक राइडर पे जॉब कर रहे हैं, मैंने जिससे भी पूछा है, मैंने एक दोस्त है, मैंने उसको रेडी किया हुआ है, मैं उसकी इंशाल्लाह वीडियो बना के बाइक राइडर जॉब जो तालाबात में जॉब कर रहे हैं, मैंने उसको भी रेडी किया हुआ है। इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर या किसी दिन मैं वो भी वीडियो अपलोड करूँगा। आप इतना समझ लें कि 3000 दिरहम से लेके 4000 दिरहम तक भी लोग कमा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं 5000 दिरहम भी कमाते हैं। जो आप मैक्सिमम लेवल जो है वो 3000 दिरहम है, 3000 दिरहम, और जो नॉर्मल एवरेज है वो तकरीबन 4000 आप कमा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, आपको ज़रूर आना चाहिए, आपको ज़रूर रिस्क लेना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको रिस्क हलाल ज़रूर नवाजेगा। अच्छा, उसके बाद एक और कैटेगरी है वीज़े की, जो आपको घर बैठे वीज़ा मिल जाएगा। उसकी एक ही कैटेगरी है, वो ये है कि मैं इधर हूँ, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, ठीक है, मैं इधर ऑलरेडी हूँ इधर, ठीक है, मैं इधर गवर्नमेंट को एक लेटर लिख देता हूँ या मैं उनको अप्रूवल डालता हूँ कि ये मेरा सैलरी सर्टिफिकेट है, उसके बाद ये मेरा जो मेरी अकोमोडेशन है, रूम है, घर है, जो भी है ये मेरे नाम पे है। उसके बाद मैं आपकी जितनी भी आपकी अखराजात हैं सब की ज़िम्मेदारी मैं अपने सर पे लेता हूँ कि भाई इसकी सारी टोटली जितनी भी ज़िम्मेदारी वो मेरी है, और ये मैंने इसका वीज़ा अप्लाई किया है। हाँ, अब वो वीज़ा लगता है वो तकरीबन कह लें कि 8000 दिरहम से ले के 12000 15000 दिरहम तक भी जाते हैं। 2 साल का ये वीज़ा होता है। उसके बाद आपका मेडिकल, फिंगर होती है, आईडी कार्ड मतलब जो आता है उसका फिंगरिंग होती है, और ये मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके पैसे अलग हैं। जॉब आके सर्च करनी वो अलग है, आपने आना जाना ट्रांसपोर्ट का खर्चा वो अलग है, खाना पीना वो अलग है। तो ये चीज़ें तो होगी दूसरी, ठीक है। और फिर जाके आपको आसानी के साथ आपका वीज़ा लग जाएगा, लेकिन उसकी भी गारंटी नहीं है कि कितना टाइम में लगेगा। हफ्ते में भी लग सकता है, 10 दिन में भी लग सकता है, 15 दिन, महीने, 2 महीने, साल में भी लग सकता है। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आए दिन इनका कानून जो है ना वो चेंज होता जा रहा है। अच्छा, उसके बाद जो आप आते हैं, फॉर एग्जांपल आप चलो मल्टीपल वीज़े के ऊपर आ गए, आप इधर आके आप जॉब सर्च करना शुरू कर देते हैं कि यार मुझे जॉब मिल जाएगी नहीं मिलेगी। आप मेरे पास आते हैं, मैं तलबात भी डायरेक्ट आपको वीज़ा नहीं देगी, ये बात भी मेरी याद रखिएगा। तलबात ऐसे करेगी कि वो मेरे जैसे नीचे जो एजेंट है उनको हायर करेगी या उनसे बात करेगी कि मुझे 100 बंदा चाहिए, और मैं फिर आगे बंदों को पकड़ता जाऊंगा, उनको फिर मैं वीज़े बेचूंगा, उसमें भी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। फिर तलबात से जो मेरा कमीशन आएगा, मैं 100 बंदा इनको दे देता हूँ, उनमें से 100 बंदे का समझ लें कि 1000 पर हेड या 100 दिरहम पर हेड आपने उस एजेंट को भी, तलबात ने उस एजेंट को भी देना है, उस एजेंट ने फिर आगे सैलरी भी तलबात के लड़का को जो दिया होगा उसने देनी है। ये तरीकाकार होता है। अच्छा, अब मेरे पास आप आते हैं, मैं आपको वीज़ा दे देता हूँ, ठीक है, मैं वीज़ा आपको फ्री नहीं दूंगा, कभी भी मैं आपको वीज़ा फ्री नहीं दूंगा। और कुछ तलबात वाले ऐसे हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आप तेज़ चलाक शार वगैरह हैं तो ठीक है। फिर ये होता है कि कुछ ऐसे करते हैं कि वो मैनेजर जो होते हैं इनके साथ अच्छी बना के रखते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, मतलब 400-500 दिरहम उनके ऊपर खर्चा किया, उनको कहा कि सर जी बस देख ले, मेरा वीज़ा ख़त्म कर लें, ये कर दे कि मैं वीज़े नहीं के पैसे नहीं देने, मेरे पास वैसे वीज़ा लगा दे। तो आपकी महारत के ऊपर है कि आप ऐसे करके भी वीज़ा लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो सबसे पहले आपका पासपोर्ट तो रख ही लेंगे, उसके बाद आपको कहेंगे कि भाई ये मैंने आपके वीज़े की फ़ीस है, आपने इतने पैसे मुझे देने हैं। वो इस तरह करेंगे कि या तो आपसे आधे पैसे पहले ले लेंगे, या फिर आपकी जो सैलरी आएगी ना उसमें से आपकी हर महीने कटौती होती जाएगी, 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, या जितना भी वो आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे वो इस तरह आपका चलता जाएगा। हाँ, तो लेकिन ये है ज़रूर भाई, मेरी मैं दोबारा आपसे कहता हूँ कि भाई तलबात में बाइक राइडर में ये जाओ, बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। गर्मी भी होती है क्योंकि अभी तो नॉर्मल वेदर है, तो
इस वेदर में भी आप धूप में खड़े नहीं हो सकते। और बाइक्स जो है वो बहुत तेज़ चलती हैं, यहाँ पे मैक्सिमम 100 स्पीड है, 100 पे गाड़ी भी जा रही है, बाइक भी जा रही है। और धुआं धुआं तो खैर इधर नहीं होता, तो हीट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, काम थोड़ा मुश्किल होता है। रात के टाइम आप शिफ्टिंग ले ले, इसमें शिफ्टिंग भी होती है कि आप दिन में शिफ्टिंग कर रहे हैं, रात में शिफ्टिंग कर रहे हैं, कौन सी शिफ्टिंग कर रहे हैं, ये चीज़ें भी होती है। आप कोशिश करें कि नाइट शिफ्टिंग वगैरह वो बंदा चूज़ कर लेता है। नाइट में फिर भी थोड़ा मतलब कि हीट कम होती है, लेकिन वो फिर भी आपको आधी नाइट आधी डे इस तरह आपको शिफ्ट करनी पड़ती है। अच्छा, तो आपको ज़रूर आना चाहिए, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि भाई ज़रूर निकलो, दुबई में आओ। अगर आपको कोई कहता है कि यार दुबई के हालात बड़े ख़राब है, वो काम नहीं है, वो बिल्कुल जग मार रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती कि यार आप इतने अरसे से इधर काम कर रहे हो, तो आप ठीक हो, दूसरों को आप कह रहे हो कि भाई इधर नहीं आना चाहिए। ये मोस्टली टू बी हॉनेस्ट, मैं किसी को इस बात पे एतराज़ है तो भाई मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन टू बी हॉनेस्ट कोई भी पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तान की अमारात में हेल्प नहीं करता। आप मलवारी को देख लो, मलवारियों की जो इंडियन कंपनीज है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है इधर, वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ मलवारियों को ही लेके आते हैं। वो पाकिस्तान, श्रीलंकन, बांग्लादेशी किसी को प्रेफर नहीं करते, उन्होंने सिर्फ अपने ही बंदे रखने होते हैं। लेकिन पाकिस्तानी ऐसा बिल्कुल नहीं करता। पाकिस्तानी यहाँ पे एक दूसरे की टांग खींचने को लग जाते हैं। अगर आपको ये कोई कहता है ना कि भाई इधर के बड़े हालात खराब है, भाई वो आपसे खुलम खुला है, जेलस हो रहा है, वो नहीं चाह रहा कि आप भी इधर आए, आप इधर पैसे कमाए, ये करें वो करें। तो बस ये रही इंशाल्लाह आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। और अगर कोई चैनल पे नया है तो यार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।